सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक बार और आप लोग के बीच में आया हूँ एक छोटा सा विषय लेकर। मेरा विषय वही होता है जो हमेशा 2026 का लोगों को सही को सही, झूठ को झूठ के बारे में बताना, गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करना। इसी मकसद के साथ मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, इसी के ऊपर बात करूँगा। और साथ ही साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट है पुणे के लिए, पुणे महाराष्ट्र के लिए। अगर पूरे महाराष्ट्र के पास अगर ये वीडियो पहुँचती है तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आपको देखना चाहिए और बातों को समझना चाहिए, क्योंकि कल मेरा मीटिंग था पुणे में मसीह मंथन बैठक की तरफ से, जो एमएमबी एडमिन फॉर महाराष्ट्र स्टेट के लिए तैयार किया गया है। यानी हर स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए हर एक आदमी को एक एडमिन बनाकर लोगों के बीच में रखा गया है, ताकि उस अपने स्टेट में जुड़कर वहां से शिक्षाएं प्राप्त करें और साउंड डॉक्ट्रिन को फॉलो करें। तो ऐसा हमारा मसीह मंथन बैठक अपना काम कर रही है। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पूना में एक मीटिंग हुई, ब्रदर कृष्णा की तरफ से आए थे। वो हम लोग के बीच में प्रचार किए, बहुत अच्छा विषय पे बात हुई और अच्छे से तरीके से वो बताए, समझाए पुणे के लिए। जो हम लोग पुणे में हम लोग हर महीने में हॉल में मीटिंग लेते हैं, हर महीने में 2 बार मीटिंग लेते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हर एक स्टेट में, हर एक जगह ऐसी ही शिक्षाएं लोगों के बीच में सिखाई जाए, ताकि जो गलत प्रचार कर रहे हैं उनको एक्सपोज कर दिया जाए, उनको पब्लिक लोगों में बीच में लाया जाए, क्या सही है क्या गलत है उनको बताया जाए। तो मैं चाहूंगा कि जिस महाराष्ट्र के लोग जितने भी हैं मसीह मंथन से जुड़े हैं और एमएमबी एडमिन फॉर महाराष्ट्र में अगर इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ग्रुप में जुड़े। ब्रदर कृष्णा जी का नंबर है, जो इस महाराष्ट्र के एडमिन है, उनका नंबर है 9969986160। फिर से एक बार 9969986160 पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल करें। अगर व्हाट्सएप भी अगर मैसेज करते हैं तो आप लोगों को वह ब्रदर कृष्णा जी जो है वो आपको ऐड कर देंगे। तो आप लोग जितने भी पुणे के लोग हैं, मैं चाहता हूँ पुणे के खासकर लोग आप कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज डालें और उस ग्रुप में जुड़ जाए। मुझे आशा है कि इस बात को आप लोग समझ गए। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता देता हूँ कि अगर यह वीडियो मेरा आपके पास पहुँचा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो फेसबुक से भी देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा इन दोनों चैनलों का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। इस चैनल पे मैं वही शिक्षा देता हूँ जो गलत को गलत और सही का सही मैं बोलता हूँ। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस महाशय के ऊपर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो ऐसे भी बोल सकते हैं, जो मेरा आज का जो टॉपिक है वह यह है कि डिबेट से भागा हुआ सूखा शेर भगोड़ा। डिबेट से भागा हुआ सूखा शेर भगोड़ा
लगा मिर्ची यूसुफ जॉय को। तकलीफ इसको हुआ है, यूसुफ जॉय को, जो यह क्या बोलते अपोस्टल शेखर का चाटुकार है, उसका चेला है, और कमेंट में बाप बाप पापा पापा कमेंट करते रहता है। इससे पता चलता है कि इसका ढंग से बात करने का तमीज नहीं है, ढंग से लोगों से बीच में हमको नहीं लगता है कि आदमी किस तरह से व्यवहार करता होगा सामने वाला को आदमी से। यह आदमी एक जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि पीठ पीछे जो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक उसी तरह से यह आदमी जो यूसुफ जो है वही काम कर रहा है, भौंकने वाला काम कर रहा है। क्योंकि जो डिबेट पास्टर डेनियल राज ने 2 साल पहले, सॉरी 5-6 महीने पहले रखे थे शेखर डेविड के साथ, जो डिबेट करने का जो तारीख था, उस तारीख पर यह आदमी नहीं आया। यह आदमी डेट तारीख देकर नहीं आया, और कितने बार पास्टर डेनियल राज ने इसको बुलाए, आ जाओ, नहीं सामने तो जूम मीटिंग पर आ जाओ, लेकिन यह बंदा जिसको पास्टर डेनियल राज ने या IMMB ने इसको भगोड़ा साबित किया है, यह नहीं आया। इसीलिए नहीं आया, इसीलिए यह नहीं आया क्योंकि इसको बाइबल की नॉलेज नहीं था, इसको बाइबल की जानकारी नहीं था। अगर जिसको बाइबल की जानकारी रहती है, जिसको बाइबल की प्रीचिंग अच्छी तरह से पता होता है, क्या घर क्या बाहर कहीं भी जाकर वो उससे डिबेट कर सकता है। जिसको नॉलेज अगर रहता है तो कहीं भी जाकर डिबेट या लोगों को एक्सपोज करना वो काम कर सकता है। लेकिन इस शेखर डेविड को बाइबल की जानकारी नहीं था, इसीलिए यह शेखर डेविड भागा, और उस भागने के बाद यह MMB की तरफ से भगोड़ा साबित हो गया। तो उसी भगोड़े का एक और भगोड़ा निकला है जिसका नाम है यूसुफ जॉय। ये अपने आप को सिंगर समझता है, अपने आप को बहुत ब्लेसिंग समझता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो मैं इस भगोड़े को बताना चाहता हूँ, इस जो बोलता है कि पापा तेरे पापा मेरे पापा ऐसा बोलते रहता है कमेंट में, मुझे नहीं लगता है कि इसको कितना नॉलेज है बाइबल का, क्योंकि इससे भी पता चलता है, इसकी बातों से पता चलता है कि इसकी नॉलेज कितनी है। 0 नॉलेज है इस बंदे को, और अपने आप को सिंगर कहता है। एक वचन उठाता है, उस पे वर्शिप करता है और बोलता है कि प्रभु का महिमा बहुत बड़ी काम कर गई, लेकिन इस भगोड़े को नहीं पता है। इसको कितने बार मैंने कमेंट किया है कि डिबेट करो, वीडियो बनाने से कुछ होता नहीं है, कॉल करो ब्रदर पटनायक, सॉरी राजेश पटनायक को, आपको वहां से डिबेट का जो समय है, टाइम आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन ये आदमी नहीं काम किया, बहानेबाजी किया, इसने बहाना किया कि राजेश पटनायक का नंबर नहीं लग रहा है, बंद बता रहा है। हम इसको बताना चाहता हूँ कि किसी को अगर नंबर दी जाती है तो बंद नंबर नहीं दी जाती है, बल्कि जो बातें होती है उसी नंबर को दिया जाता है। लेकिन इस महाशय को, जिसको भगोड़ा है, भगोड़े का बेटा भगोड़ा, यह बहानेबाजी कर रहा है कि मैं नंबर लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा है। जिसको डिबेट की इतना कीड़ा लगी होती है ना, तो वह डिबेट कैसे भी कर लेता है, कहीं से न कहीं से नंबर निकाल कर बात करता ही करता है। कहीं से की बात ही नहीं आती, क्योंकि नंबर पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है। इस महाशय को भगोड़ा नहीं बोलूं तो क्या मैं बोलूं, आप कमेंट करके बताइए। भगोड़े जैसा काम करता है ये आदमी। यूसुफ जॉय सोचता है कि मैं परमेश्वर को बहुत बड़ा दास हूँ। 0 नॉलेज है। अगर ये वीडियो देख रहे हो यूसुफ जॉय, तो तुम भगोड़े ही हो। कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, बातें करने से और बातें करने से, यानी पीठ पीछे भौंकने से और सामने आने में फर्क होता है, ठीक है ना। जिसको सामने आने की हिम्मत होती है वह डायरेक्ट आता है, कॉल करता है, बातें करता है, सामने आता है। सिर्फ एक वीडियो क्लिप बनाने से
कुछ होता नहीं है। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि तुम भगोड़े हो। आपको पास्टर राजेश पटनायक को नंबर पे कॉल करना चाहिए, जो नंबर उनका है मैं बोल देता हूँ 7799995597। फिर से एक बार और नंबर बोल देता हूँ 7799995597। इस नंबर पे यूसुफ जाय को कॉल करना चाहिए था, लेकिन इसने बहाने कर रहा है कि नंबर नहीं लग रहा है। ठीक है ना। इस भगोड़े के ऊपर कुछ बातें बोलूंगा, बातें कहूंगा इसी के ऊपर, जिसका टॉपिक का नाम ही रखा हूँ डिबेट से भागा हुआ सूखा शेर भगोड़ा लगा मिर्ची यूसुफ जॉय को। तो मिर्ची इसीलिए लगता है क्योंकि खरी शिक्षाओं को सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझने से बाहर है। जो बाइबल की जानकारी है जिसको, वो तो समझ जाएगा। जिसको मन ऊपर मंत्र गढ़ंत जो बाइबल की जानकारी है, वो इस साउंड डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बात को नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना। तो उसी में का यह बंदा है यूसुफ जो है, इसको नहीं समझ में आता है। कैसे भी बोलो, कैसे भी समझाओ इसको, ये समझने वाला नहीं। जो भी नंबर पास्टर राजेश पटनायक का जो भी नंबर कमेंट में डाल रहा है, तो यह बंदा सोच रहा है कि अपना नंबर दे रहा है। अरे मूर्ख, हम लोग अपना नंबर नहीं दे रहे हैं। नंबर पास्टर डैनियल राज के ही पास जाएगी, फोन लगेगा, बस इतना कि पास्टर राजेश पटनायक के पास, और जो डिबेट का जो दिन तारीख रहेगा वो पटनायक जी बताएंगे। उसके बाद आपको पास्टर डैनियल राज से डिबेट करना है, ऐसा है। तो नंबर चेक करो, जितने भी हमारे मसीह मंथन बैठक के जो लोग कमेंट किए हैं इसके पेज पे चेक करो, एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है ना। तो बेवकूफों वाली बात मत करो और न समझो। भौंकने से अच्छा है कॉल करो, सामने आओ, बात करो, या तो जूम पे आ जाओ। खासकर तुम जूम पर ही आओगे, जूम पर आओगे तो सब लोग देखेंगे, लाइव भी देखेंगे, फेसबुक यूट्यूब सब पे दिखोगे। लेकिन सामने तो आने की हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। तो यह एक, इससे पता चलता है कि आदमी भगोड़ा साबित हो चुका है। ऐसे मूर्खों लोगों से दूर रहे। ये न खुद इनको बाइबल की जानकारी है, न दूसरों को सही शिक्षा देते हैं। जो साउंड डॉक्ट्रिन होती है उसकी बातों को नहीं सिखाते, जो जिसको बोलते हैं बाइबल। जो पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल की जो शिक्षा है वह नहीं देते, बल्कि अपनी तरफ से मंत्र गढ़ंत बातें सिखाते हैं लोगों को। पहाड़ों पे चले जाते हैं वर्शिप करने के लिए, नदी किनारे चले जाते हैं वर्शिप करने के लिए, वहां पे हमारा पिता मिलेगा, वहां पे हमको आनंद मिलेगा। आनंद कहीं नहीं मिलेगा, आनंद तो आपके पास, आपके अंदर खुद है। वो आनंद परमेश्वर खुद है हम लोग के अंदर, हम लोग के हृदय में। ये लोग पहाड़ों पर जाकर ढूंढते हैं, नदी नालों में ढूंढते हैं, वर्शिप करते हैं। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? इससे बड़ी मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कि यूसुफ जो आए हो अपने आप को वर्शिप सिंगर समझता है। सिंगर ऐसा है कि थर्ड क्लास का भी है, नाम रखता है इसका ये बाइबल का तो कॉपी पेस्ट करता है। कॉपी पेस्ट ये करता है कि जो डिबेट या जो वचन होती है उसको कोई पास्टर अपोस्टल शेखर डेविड जैसा सिखाया है वैसे हम भी सिखाएंगे, तो भरसक वैसे ही सीखेंगे। जैसा शेखर डेविड सिखाएगा ऐसे ही सीखेंगे। अगर शेखर डेविड बोलेगा कि एक ही परमेश्वर है, तो यह इसको एक ही परमेश्वर बोलेगा, यानी यीशु को बोलेगा, यीशु को, पिता को नहीं बोलेगा। ये वन गॉड वाले, वन गॉड वालों का तो यही प्रॉब्लम है। कभी कहते हैं पिता है, कभी कहते हैं कि पुत्र है, कभी कहते हैं कि आत्मा है। जो पिता था वो पुत्र बन गया, जो पुत्र था वो आत्मा बन गया।
शेखर डेविड की डिबेट में एक बंदा ने सवाल पूछा था, जवाब उसका नहीं दे पाया। वहीं उसकी जो बुद्धि था ना, वहीं भ्रष्ट हो गया। जिसको बोलते हैं अकल काम नहीं कर रहा था वो, और ऊपर से बोलता है आपका सवाल खत्म हो गया। सवाल खत्म होने से नहीं होता है, सवाल को जवाब देना होता है। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है कि सवाल आपका खत्म है। सवाल कैसे खत्म होगा? जब तक उसका पूरा उत्तर नहीं मिलेगा, उसका पूरा आंसर नहीं मिलेगा, तो कैसे जवाब खत्म हो जाएगा। तो शेखर डेविड तो पहले से भगोड़ा, उसके बाद ये भगोड़ा साबित होता है। ठीक है ना? तो प्रभु ने एक वचन में पहले ही कह दिया है, प्रभु यीशु ने एक वचन में एक जगह पहले ही कह चुके हैं, यानी मत्ती 7:15 में। मत्ती 7:15 में प्रभु यीशु पहले ही कह चुके हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठी भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वह प्लूरल है, प्लूरल शब्द, भविष्यवक्ताओं, ना कि भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ताओं, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाली भेड़िए, ये ही भेड़िए है। वो भेड़ बनकर या सींग उनका नहीं रहेगा। बाइबल हाथ में रहेगी, कोट रहेगा, कोट में रहेंगे और लोगों को अपनी तरफ से मंत्र गढ़त की जो शिक्षा है वह देंगे। ऐसी थर्ड क्लास की प्रीचिंग करने वाले हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ। प्रभु का सेवक नहीं, वो प्रभु का भेष में एक भेड़िया है, यह भेड़िया है। एक वचन और है, वहां पे पढ़ते हैं, यीशु ने मत्ती 24:4 में भी कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। अपने चेलों को बोल रहे हैं, अपने लोगों को बोल रहे हैं कि उनको उत्तर देकर कहा कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें नौ भरमा पाए। तो नौ भरमा पाने का मतलब यही हुआ कि जिसके पास साउंड डॉक्ट्रिन है, सही शिक्षा है, अगर उस शिक्षा को छोड़कर कोई और शिक्षा सिखाता है और उसको पकड़ लेता है तो वह भरमाएगा नहीं, वह मतलब वो किसी और शिक्षा में नहीं फंसेगा, बल्कि प्रभु की जो शिक्षा दी गई है उसी में वो बने रहेगा। यह आदमी प्रभु की शिक्षा में नहीं बल्कि शैतान की शिक्षा में अटका हुआ है। ये वन गढ़ वाला है। वन गढ़ वालों की हिम्मत नहीं है कि सामने आकर डिबेट कर सके, नहीं, सिर्फ पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? सामने तो आओ, बात तो करो, जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करो, लेकिन करते नहीं। 5 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बनाकर कुत्ते जैसा उल्टी करके चले जाते हैं। उसका ही 5 पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। वचन खुद कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसा भविष्यवक्ताएं हैं, बहुत से ऐसे जो क्या बोलते हैं आएंगे, जिनको न मैं भेजा है न मैंने उनको आज्ञा दिया है, और ऊपर से बोलेंगे कि मैं मसीह हूँ। और वो लोग क्या करेंगे? जो भोले भाले, जो सीखना चाहते हैं, जो साउंड डॉक्ट्रिन को फॉलो करना चाहते हैं, उसको भरमा देते हैं, उसको उल्टा सीधा सिखाकर भटका देते हैं। ऐसे भेड़ियों से सावधान न हो। शेखर डेविड के जितने भी फॉलोअर्स है वैसे भेड़िया का ही काम करता है। ये आदमी भेड़िया का ही काम करता है। ये वनगढ़ वाला है। ऐसे लोगों से दूर ही रहे। क्या नाम है, यूसुफ जॉयस से ये क्या बोलते हैं कि पास्टर डेनियल राज को कि वीडियो बनाकर मेरे पास भेजो, वीडियो बनाकर बोलो उसमें कि आ जाओ, वीडियो बनाकर दिन तारीख दो, आ जाओ। इतना फालतू समय नहीं है तो पास्टर डेनियल राज तुमको वीडियो बनाकर डाले और तुम आओ डिबेट करने के लिए। ये फालतू समय नहीं है, ठीक है ना? तो यूसुफ जाए, तुम्हारे पास जितना फालतू का बकवास की जो बातें होती है ना, वो फालतू की ही होती है, ठीक है ना? एक वचन और कहते हैं मत्ती 24:11 में कि
और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो यूसुफ जाए, आपका वही काम है, भरमाने की ही काम है, लोगों को उल्लू बनाने का ही काम है। ठीक है ना, दूसरा काम है ही नहीं, बेवकूफों वाली बात है। तो सिर्फ भौंकने से नहीं होता है, सामने आने की भी हिम्मत रखना चाहिए बात करने के लिए। इतना बड़े प्रचारक नहीं हो, चाहे बड़े प्रचारक भी होते ना, तो सामने आने की हिम्मत भी रखते हैं। छोटे भी हो रहो या बड़े भी रहो, सामने आने की भी हिम्मत रखो। पीठ पीछे वैसे भी कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुत्ते जैसा भौंकना छोड़ो, सामने आकर बात करो, कॉल करो। ठीक है ना, ऐसा बहनबाजी मत करो। ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, इन जैसे से सावधान रहने की बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे लोग भरमाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को भरमा देंगे, यहाँ तक कि चुनाव को भी भरमा देंगे। ये भरमाने वही वाले लोग हैं। ऐसे मूर्खों से दूर रहे, जितना जल्दी दूर रहेंगे अच्छा रहेगा। तो यह क्या बोलते हैं उसको, पास्टर राजेश पटनायक के पास कॉल करना चाहिए था, डिबेट का दिन तारीख रखना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ऊपर से बहानेबाजी कर रहा है कि फोन नहीं लग रहा है, वैसा है वैसा है। ये दुनिया भर का नाटक इसने शुरू कर दिया है। तो ऐसे मूर्खों से सावधान हो। जितने भी इनके फॉलोवर्स है, ऑनलाइन हो चाहे फेसबुक यूट्यूब जितने भी है, इस आदमी से दूर रहे। सही शिक्षा सीखना है तो आपको साउंड डॉक्ट्रिन को फॉलो करो, सीधी सी बात। बाइबल के वचन को पढ़ो, वचन को समझो, वचन को मानो। क्योंकि भजन संहिता 138 का 2 में प्रभु कहते हैं कि हम अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। इन जैसे मूर्खों को नहीं, इन जैसे भेड़ियों को नहीं दिया है। जो वचन को महत्व देगा, परमेश्वर उसके साथ है। जो वचन पर विश्वास करेगा, वचन उसको उद्धार करेगा। तो सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, यूहन्ना 8:32 के अनुसार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।